हाँ जी, तो पीएसएल जैसा आपको पता है कि शुरू हुआ है और तकरीबन कोई 5-6 दिन गुज़र गए हैं और 5-6 दिन में जो कंट्रोवर्सीज़ और जितने को ड्रामा हो गया पीएसएल में, मतलब इससे पहले पीएसएल में मैंने नहीं देखा कि इतना कोई इस तरह की इंसिडेंट्स हुए हों। मतलब 4-5 दिन में हमने ऐसे बड़े-बड़े इंसिडेंट देख लिए हैं कि मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पीएसएल और पीएसएल की मैनेजमेंट पे क्वेश्चन मार्क है कि मतलब ये लीग किधर को जा रही है। मतलब सबसे पहले आप ये देखें कि जो सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था पिंक बॉल, मतलब समझ नहीं आई कि वाइट बॉल जो है वो एकदम पिंक कैसे हो गई, किसी को नहीं समझ आई। पहले तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है, मतलब ये कैसे हो गया। मैं सर्च किया, देखा और जब डिफरेंट स्टेटमेंट्स आई। हारिस रऊफ ने कहा हो सकता है क्राउड में लगी हो, बोर्ड्स पे लगी हो तो अक्सर बॉल कलर चेंज हो जाता है। हो सकता है बैट के स्टिकर को लगी हो, बॉल को रब करने की वजह से किट पे, तो उस पर कलर आ गया। कलर किट्स को आए हुए 30 साल हो गए हैं, आज तक ऐसा नहीं देखा कि मतलब वाइट बॉल का जो कलर है चेंज हो गया हो। हाँ, ये हो सकता है क्राउड में अक्सर बॉल जाती थी तो चेंज हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा वियर्ड इंसिडेंट। उसके बाद फिर जो एक बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर जो था नसीम शाह की तरफ से, जो उनको स्टेटस पे अपलोड कर दिया कि जी मतलब जब सीएम आई हैं मैच देखने, तो उन्होंने कहा इनको क्यों इतनी ट्रीटमेंट मिल रही है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल ट्वीट था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होता है कि जी ये अलाउड नहीं है। बट नसीम शाह ने क्लैरिफिकेशन दी कि जी ये मैंने नहीं किया जी, ये मेरी जो बेसिकली मैनेजमेंट है या उनके जो मैनेजर हैं उन्होंने किया। मतलब आई डोंट नो मैनेजर और प्लेयर के बीच में क्या कम्युनिकेशन लेवल है, क्योंकि ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाली हरकत है कि कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए आप ये हरकत कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। उनको आई गेस कोई फाइन हुआ है 2 करोड़ का, एंड देन ऑब्वियस सी बात है ही इज़ अपसेट अबाउट इट। उन्होंने अपनी मैनेजमेंट को फायर कर दिया, उन्होंने अपने मैनेजर को फायर कर दिया। स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को लाना इज़ लाइक बिट इट्स नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू पीसीबी कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टेटमेंट दी उन्होंने, सॉरी की। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा अजीब जो एक कंट्रोवर्सी होती है वो होती है जनाब बॉल टेम्परिंग की। फ़खर जमान पे ये इल्ज़ाम लगता है जी कि जनाब ये बॉल टेम्परिंग इन्होंने की है, और मतलब 15 स्कोर चाहिए था, उन्होंने पेनल्टी डाल दी, कोई 9 स्कोर कर दिया। मतलब मैंने तो पहली दफ़ा क्रिकेट में ये देखा है कि उन्होंने स्कोर कम कर दिया पेनल्टी दे के। आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी टीम को इतने रन चाहिए हों और अंपायर पेनल्टी दे के ना मतलब 5 स्कोर कम कर दे। हाँ, प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है बॉल टेम्परिंग का, हमने पास में भी देखे हैं। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कैमरास होते हैं, वो देखते हैं, उसके बाद फिर आप पेनल्टीज लगाते हैं। बट फ़खर जमान ने क्लियरली डिनाई किया कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें पता चलेगा कि जनाब क्या हुआ था, एग्जैक्टली मामला क्या है। पर पॉइंट मेरा बताने का ये है कि हार्डली 4-5 दिन हुए हैं और ये चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके बाद जनाब आता है सिकंदर रज़ा का इंसिडेंट। मतलब सिकंदर रज़ा आपको पता है पाकिस्तानी ही हैं और लाहौर कलंदर से खेलते हैं। और उनके मतलब होटल के रूम में कोई 4-5 लोग आते हैं और वो विज़िट करते हैं, उनके साथ बैठते हैं कोई 40-50 मिनट। और जनाब स्टेटमेंट आती है फ्रॉम मैनेजर्स के बाहर से कोई लोग आए हैं और वो सिकंदर रज़ा से मिले हैं, विच इज़ नॉट अलाउड। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो सकती है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स कोई बाहर का बंदा नहीं अलाउड। और जो भी आता है या फैमिली मेंबर होता है, आप फैमिली से भी मिलते हो, तो यू हैव टू टेल और यू हैव टू लेट देम नो। बट ये कोई 4-5 लोग थे जो आए थे उनसे मिलने, और वो भी रूम में। तो दैट मेड इट कंट्रोवर्शियल। बट सिकंदर रज़ा ने स्टेटमेंट ये दी है अपनी क्लियरेंस में कि पास में भी मैं यहाँ पीएसएल खेलता रहा हूँ और मैं जैसे लाहौर का हूँ, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, तो पास में भी वो आते रहे हैं, कोई अभी ऐसे कभी इशू नहीं हुआ। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो मेरे दोस्त आए हैं मुझसे मिलने रूम में, तो ऐसी कुछ वजह हुई। अगर उनको मुझे पता होता तो मैं ये ना करता। तो बताने का मकसद ये है कि इससे पहले भी पिछले सीजन्स में भी उनको लोग मिलने आते रहे हैं और ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। एंड ही सेड मुझे नहीं पता था कि इस बार रिस्ट्रिक्शंस हैं, सो दैट्स व्हाई वरना अगर पता होता तो मैं ये ना करता। सो बताने का मकसद ये है कि ये जो 5-6 दिन पीएसएल के गुजरे हैं और उसमें ये इतना बड़ा जो ड्रामा अब तक हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पीएसएल की मैनेजमेंट पे कि यार मतलब क्या हो रहा है। एक तो ऑलरेडी ऑब्वियसली क्राउड नहीं है, विच इज लाइक ओके, ठीक है, सिचुएशन ऐसी है, क्राउड नहीं है। बट ये जो हो रहा है, मतलब आई डोंट नो पीएसएल मैनेजमेंट क्या कर रही है। मतलब आप इस लीग को ऑलरेडी स्टार्ट हुए हुए 4-5 दिन हुए हैं और आपने 4-5 दिन में को 5-6 कंट्रोवर्सियां बना दी हैं। मतलब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि
पीएसएल मैनेजमेंट कितनी इनकॉम्पिटेंट है, कितनी अनप्रोफेशनल है, उनसे ये चीज़ नहीं हैंडल हो रही। मतलब ये कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट लग रहा है कि हर बंदा अपनी मर्जी से जो लगा वो कर रहा है। पास्ट में भी पीएसएल हुई हैं, तो ऐसा तो हुआ नहीं कि ये पीएसएल पहली दफ़ा हुई है या पीएसएल जो है ना वो पहला सीज़न है। मतलब पास्ट में लोगों ने मैनेज किया है, पास्ट में लोगों ने बहुत चीज़ें हैंडल की हैं और इससे वर्स्ट चीज़ें हैंडल की हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये वाली पीएसएल मैनेजमेंट मुँह में अंगूठा रख के पता नहीं क्या कर रही है, सोई हुई है। आपके ऑलरेडी 5-6 दिन में इतनी बड़ी-बड़ी कंट्रोवर्सीज़ हो गई हैं, आप सोए हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अपने पीएसएल का मजाक उड़ा रहे हैं। आप क्या पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है कि यार ये क्या हो रहा है पीएसएल में। मतलब एक शुगल ही चल रहा है। कभी कोई कंट्रोवर्सी आ रही है, कभी बॉल टेम्परिंग आ रही है, कभी बंदे बुला रहा है कोई, कभी जनाब अपना क्या कहते हैं बॉल पिंक हो रही है। तो पीएसएल हो रहा है या फिर पता नहीं यार गली जो है ना मोहल्ले का स्ट्रीट का कोई टूर्नामेंट हो रहा है। तो पीएसएल की मैनेजमेंट पे ये क्वेश्चन मार्क है सबसे बड़ा कि मैनेजमेंट का काम क्या है कि हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। अगर आप इस चीज़ को नहीं हैंडल कर सकते तो इट मीन्स कि यार आप इस काबिल ही नहीं हो, यू आर नॉट केपेबल ऑफ लाइक होल्डिंग दिस बिग इवेंट। पहले ही आप लोगों ने ब्लंडर्स मार दिए हैं पहले भी। दैट्स नॉट हाउ यू मैनेज द पीएसएल, स्पेशली जब आपका इतना बड़ा ब्रांड है और पाकिस्तान का आपका मैंने पहले भी बताया कि एक ही क्रिकेटिंग लीग है, ब्रांड है, जिससे आप पूरी दुनिया को बताते हो जी जनाब हमारा जो है ना बहुत बड़ी लीग है। और कुछ हद तक कुछ सालों तक इसकी रिप्यूट रही भी है बिकॉज लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया कि जनाब बहुत अच्छी लीग है। पर आप पूरी लीग को ना इतना ख़राब कर रहे हैं कि अजीब सी कंट्रोवर्सी के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग क्या मतलब सोचेंगे पीएसएल के बारे में, क्या आपको कंसिडर करेगा पीएसएल में आने के लिए। फिर आप रोते हैं जनाब हमारे प्लेयर छोड़ के आईपीएल जा रहे हैं। यार आईपीएल है, नो डाउट इट्स अ बिग लीग, मैनेजमेंट है ना वहाँ पे, मैनेज हो रहा है सब कुछ। वो 10-10 टीमें वो खेल रही हैं वहाँ पे, उनके 20 वेन्यूज हैं, उनका कितनी कुछ चीज़ें आप यहाँ से अंदाजा लगा, लॉजिस्टिक्स है वहाँ पे, उनके ट्रैवल्स हैं, उनके होटल्स, उनके प्लेयर्स, उन हर चीज़ मैनेज हो रही है, हर चीज़ के लिए एक बंदा है। पाकिस्तान में अभी 6 दिन शुरू नहीं हुए पीएसएल को और आगे ये मसला हो गया। तो भाई इतनी कंट्रोवर्सीज तो मैंने आज तक पहले नहीं देखी यार। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, एक क्वेश्चन मार्क है पीएसएल की मैनेजमेंट पे। सो या वील कम अप विद मोर अपडेट्स, कीप फॉलोइंग अस।